इसी गांव में एक लालची और बेईमान सेठ था। उस सेठ के पास सभी गांव वाले अपने अपने पति के साथ नौकरी किया करते थे। तभी उसी गांव में एक राम नाम का एक गरीब किसान था। राम सेठ के घर पहुंच गया और वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे काम चाहिए। सेठ क्या हुआ, तुम्हें कौन सा काम चाहिए? सेठ जी मुझे कोई सा भी मुझे काम दे दो सेठ जी, मैं कोई भी काम मैं कर सकता हूँ, बस मुझे पैसा ही चाहिए, मैं बहुत ही गरीब हूँ। सेठ ने बोला, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें दे दूँ। सेठ जी मुझे कोई भी काम मैं किसी तरह का मैं कर लूँगा। सेठ ने तभी सोचने लगा, बोला क्यों ना इसे कोई सा अधिक से अधिक कम पैसे देकर इसे अच्छे से अच्छे कामों में इसे जल्दी से जल्द निपटा दूंगा। देखता हूँ इसे बोलकर क्या ये काम करता है। तभी ने सेठ ने फिर सोचा और बोला ठीक है, ये काम बता दिया उसे कि जाओ मोहन राम तुम जाओ और अपने काम कर लो। जाओ राम तुम, अब मैंने जैसे समझाया तुम्हें वो जाकर तुम कर लो, ठीक है? अच्छे से काम करना, मैं तुम्हें पूरा पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है सेठ जी मैं जा रहा हूँ। तभी राम ने वहाँ से चले गया खेतों में और वहाँ जाकर लकड़ियाँ काटने लगा और वह बाजार में जाकर बेच दिया करता था और जो भी उससे रकम होता वह सेठ को दे दिया करते थे। तभी सेठ ने वहाँ देखा और उसे पैसा दे दिया। देखा कि सेठ बहुत ही अच्छा है। तभी राम फिर अपने खेतों में आ गया और खेतों में आकर झटपट काम करने लगा। सेठ सोचता रहा कि ये बहुत ही जल्द काम क्यों कर लेता है, इसे क्यों न अब तो हो चुका और इसे अपने कामों से इसे निकाल देता हूँ, अब भला इसे क्या इसे रखना है। तभी सेठ ने वहाँ पहुँचा और बोला, रामू तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा पैसा है, आज के बाद तुम यहाँ काम नहीं करोगे। मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये पैसा और यहाँ से तुम चले जाना। सेठ जी ये क्या कर रहे हो सेठ जी, हमारा नौकरी मत छीनिए सेठ जी, मैं बहुत ही गरीब हूँ सेठ जी, ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मुझे रख लीजिए सेठ जी। तभी सेठ ने उसे पैसा दे दिया और वहाँ से राम बेचारा चले गया। वह जाकर फिर सेठ के पास पहुँचा और उसके घर के पास बैठा रहा। सेठ ने देखा, अरे तू राम यहाँ कैसे पहुँचा? देखो हम तुम्हारे को तो निकाल दिया था, फिर यहाँ क्यों आया? सेठ जी मुझे बहुत ही गरीब हूँ सेठ जी, मुझे क्यों निकाल दिए, आखिर मुझे क्या हुआ? देखो राम मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका, मेरा काम हो चुका है, तुम यहाँ सब चले जाओ, कहीं और काम ढूंढ लो, कल आना। बेचारा राम चले गया और फिर आया कल होकर आकर उसके द्वार पर फिर बैठा रहा। सेठ फिर ने देखा कि ये फिर से यहाँ आ पहुँचा, इसे क्या हो गया? क्या हुआ रामू, फिर से तुम यहाँ आया? सेठ जी मुझे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम दे दो, मुझे मैं बहुत ही गरीब हूँ सेठ जी, मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हे रामू हमने तुम्हें पहले ही बोल चुका कि तुम्हारे को काम अब नहीं दूंगा, अब यहाँ से तुम चले जाओ। सेठ जी ऐसा मत करो सेठ जी, मैं नहीं तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। देखो रामू मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तुम यहाँ से अभी इसी वक्त जाओ, कल चले आना। बेचारा रामू फिर कल आकर उसके सेठ के घर के पास बैठा रहा। फिर सेठ ने सोचा क्यों ना इसे मैं कोई सा काम दे ही दूँ और देखता हूँ कि क्या ये कर पाएगा घर का काम। सेठ अपने पत्नी और बच्चे के साथ कहीं चले जाता है। वह सेठ बहुत ही सोचते हुए या सोचा कि फिर दूँ या ना दूँ, कि अपने बच्चों के साथ चले जाऊँ। चले गया और कुछ दिन बाद फिर लौटता है सेठ अपने घर के पास। तभी देखता है कि हमारे तबेला गाय से बहुत ही अच्छे तंदुरुस्त है और साफ सफाई भी है, और लेकिन राम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इतने फिर ये सोचने लगा घर के अंदर आकर कि आखिर ये राम गया होगा कहाँ, हमारे घर को छोड़कर कहाँ चले गया होगा, मुझे इसके पता लगाना पड़ेगा। तभी सेठ ने यह सोचते हुए निकल गया घर से, बोला अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तभी सेठ वहाँ से घर से बाहर निकला और चले गया। अरे भाई क्या तुम राम लोग को देखा है क्या? राम के घर मुझे बता दो। अरे सेठ जी मैं तो राम को नहीं देखा, वह तो बहुत ही कंजूस है। अरे सेठ जी मैं तो वहाँ देखा था सेठ जी, वह बहुत ही कामचोर है, उसे क्यों यहाँ रखते हो?
तभी एक बच्चा उधर से आ रहा था। उसे ने बोला, हाँ हाँ सेठ जी, मैंने देखा सेठ जी, राम बहुत ही गरीब है और उस पर बहुत ही चोट बदन पे लगे हुए हैं। वह अपने घरों में है, बस बाजू वाले घर पे है। यहाँ से कुछ दूरी पे उसके एक झोपड़ा है, उसी में रहता है सेठ जी। आप जाए, वहाँ जाकर आप राम से मिल सकते हैं। हाँ सेठ जी, मैं सच ही बोल रहा हूँ। तभी ने सेठ ने वहाँ उसकी बात बच्चे को सोचकर चले गया। सेठ ने राम के घर पहुँचा और देखा बहुत ही बीमार पड़ा हुआ था। बोला, राम, तुमने हमारा घर को देखभाल किया और तुम्हें ये पैसा ले लो और अपने अच्छे से एक इलाज कर लेना, ठीक है।